आज हम देशांतरण या प्रवास माइग्रेशन के टॉपिक को समझेंगे। तो जिसके लिए हमें डेफिनेशन हमें देना है, उसके बाद हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से उस पर हम लोग ध्यान देंगे। उसके पश्चात क्या क्या बाधाएं हैं जो माइग्रेशन को प्रभावित करती उस पर हम लोग ध्यान देंगे, और माइग्रेशन के हम लोग पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट पर हम लोग ध्यान देखेंगे। तो डेविड एम हीर के द्वारा देशांतरण का अर्थ अपने स्वाभाविक निवास को परिवर्तित कर देना है। वही यूएनओ के द्वारा निवास परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में विचरण का एक स्वरूप है। उसके बाद हम लोग वर्गीकरण देखेंगे, तो इसमें हम लोग के आंतरिक देशांतरण है। तो आंतरिक देशांतरण में हम लोग के सब पॉइंट है कि वैवाहिक देशांतरण, अंतर प्रांतीय देशांतरण, गांव शहर देशांतरण, संबंधताजन्य देशांतरण। उसके बाद हम लोग सेकंड जो पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे, तो सबसे पहला कारक है प्राकृतिक कारक। जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम लोग देख सकते हैं कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में होता है कि कृषि योग्य भूमि का अभाव, हम लोग के कृषि योग्य भूमि नहीं रहता, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रवास बहुत ज़्यादा होता है। औद्योगिकीकरण, उसके बाद यातायात की सुविधा, जहाँ पर यातायात की सुविधा है वहाँ लोग प्रवास करते हैं। फिर है सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार, अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी आय को बढ़ाने के लिए देशांतरण प्रवास किया जाता है। उसके बाद सामाजिक कारण है, जनांकीय कारक है, और धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। अब इसमें क्या क्या माइग्रेशन में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती है उसके लिए देख सकते हैं कि दूरी, भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज, वर्तमान व्यवस्था, व्यवसाय व स्थान से लगाव, मार्ग व्यय, प्रवास क्षमता, प्रवास के नियम, ये हम लोग के मार्ग में बाधाएं डालती हैं कि देशांतरण इस कारण से कम होता है क्योंकि दूरी ज़्यादा होती है। भारतीय और संस्कृति, हम लोग जानते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की संस्कृति है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गतिरोध, ये हम लोग के पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आखिर देशांतरण के पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो सकारात्मक पॉइंट ये है कि भूमि पर जनसंख्या दबाव कम होता है। सेकंड है कि श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थापित होता है। एकता की भावना का विकास होता है। नगरीकरण के लाभ होते हैं।